बाय द वे हंगेरियन लैंग्वेज जर्मन से भी मुश्किल है। हम एक और पॉइंट ऐड करूँ, जॉब सीकर वीज़ा एंड वर्क वीज़ा इन जर्मनी इज़ कंपैरेटिवली इजी बट इन हंगरी इट्स डिफ़िकल्ट। हंगरी की करेंसी भी बहुत डाउन है। हंगेरियन जो फ्रेंड्स है वो 1 यूरो में 400 आते हैं, पाकिस्तानी 300 रुपये या तो उनके 400। जर्मनी वर्सेस हंगरी, वेयर शुड यू प्लान योर नेक्स्ट मूव? आई हैव बीन टू बुडापेस्ट लास्ट वीक एंड आई इंटरव्यूड लॉट ऑफ पीपल्स ओवर देयर, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ मैंने बहुत बातचीत की एंड आई ट्राई टू कंपेयर कि जर्मनी और हंगरी का लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ पे स्टूडेंट्स और वर्किंग क्लास के चैलेंजेस क्या है एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़। सो इन दिस वीडियो वी विल एक्चुअली कंपेयर top 10 things in Germany versus Hungary. For example, university fee, IELTS requirement, working hours, student living cost, visa appointment, per hour rate, block account requirement, study gap, visa approval chances, and last but not least, weather, food and culture of both countries. So let's talk one by one. University fee. Germany और हंगरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिग डिफरेंस है वो यूनिवर्सिटी फ़ी का है। इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट और एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटी और फ्री यूनिवर्सिटीज़ विच इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एडमिशन। मैं प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर कमिंग एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, तो जर्मनी में जो फ़ी है दैट इज़ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है और वो एनुअल फ़ी जो है वो 8 से 10,000 यूरोस तक हो सकती है एंड इट कैन गो इवन 20,000 एनुअल फ़ी टू इन स्पेशल केसेस। बट इन हंगरी ऑन दी अदर साइड जो एनुअल फ़ी है वो 2 से 5,000 मैक्सिमम यूरोज़ है और दैट कैन गो मैक्सिमम 5,000 इन अ ईयर। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सिटी फ़ी फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स। नंबर 2 इज़ IELTS requirement. So IELTS is very high required in Germany. For example, you need minimum 6.5 to some cases 7. And in Hungary, the IELTS is 5.5 or some cases IELTS is not required. Many cases IELTS is not required in private university. Your English degree already or English graduation degree is already accepted. So ये एक बहुत बड़ा difference है. Number 3, working hours. जर्मनी में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वर्किंग आवर्स जो है ना वो सिर्फ 20 आवर्स अलाउड है पर वीक। एंड ऑन दी अदर साइड जो हंगरी में वर्किंग आवर्स हैं देयर आर अप टू 30 आवर्स पर वीक अलाउड है। बट दैट डजंट मीन कि आपका जो है वो अगर ज़्यादा वर्किंग आवर तो आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इन जर्मनी स्टूडेंट कॉस्ट इज़ बिटवीन 800 to 900 और मैक्सिमम 1,000 यूरोज़ पर मंथ। बट ऑन दी अदर साइड इन हंगरी you can survive between 500 to 600 euros per month. This is the minimum because of the cost of living is cheap in Hungary. Number 5 is visa appointments. In Germany, visa appointments, everybody knows student visa appointment can take up to 6 months or even in some cases 1 year. But on the other side, Hungary का जो visa appointment that is very fast. आप within a month or maximum month and 2 में आपको visa appointment मिल जाती है. So that is very good in Hungary. Per hour rate. जर्मनी इज़ फेमस फॉर हाई इनकम। सो जर्मनी में जो पर आवर रेट है वो 12-13 यूरो पर आवर है एंड सम स्टूडेंट्स कैन गेट इवन 15 यूरो पर आवर। बट ऑन दी अदर साइड हंगरी में जो पर आवर रेट है दैट इज़ वेरी वेरी लो, 4 से 5 यूरो और मैक्सिमम 6 यूरो पर आवर रेट है बिकॉज हंगरी की करेंसी भी बहुत डाउन है। हंगेरियन जो फ्रेंड्स है वो 1 यूरो में 400 आते हैं, पाकिस्तानी 300 रुपये या तो उनके 400। हंगरी करेंसी इज़ वेरी लो। बिग पॉइंट, ब्लॉक अकाउंट। जर्मनी द ब्लॉक अकाउंट इज़ मस्ट। आपको 13-13,500 यूरो का एक ब्लॉक अकाउंट देना है एज आ प्राइवेट स्टूडेंट और एज आ स्टूडेंट वीज़ा। बट इन हंगरी देर इज़ नो ब्लॉक अकाउंट। आपको सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट या किसी स्पॉन्सर लेटर देना है, आपको बैंक स्टेटमेंट इज़ इनफ, यू डोंट नीड टू प्रोवाइड अ ब्लॉक अकाउंट। तो ये जो 40, 45, 50 लाख पाकिस्तानी एक बंदे को देना है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग इशू फॉर लॉट ऑफ पीपल। सो इन हंगरी दैट केस इज़ वेरी गुड कि आपको वहाँ पे कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं देना। नंबर 8 इज़ स्टडी गैप। इन जर्मनी द स्टडी गैप इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। आप 2-3 साल का स्टडी गैप आपका चल सकता है बट यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन। अगर आपका 2 साल से ज़्यादा या 3 साल से ज़्यादा तो यू नीड टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन वाई यू हैव दैट स्टडी गैप। बट इन हंगरी साइड मोर देन अ 5 year स्टडी गैप इज़ फाइन। वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते एंड द एडमिशन प्रोसेस इज़ क्वाइट ईजी।
कि study gap is not a big problem. More than 5 years study gap even is fine for private universities. Number 9 is visa chances and approval. In Germany, visa chances and approval is very, very difficult, especially in these days. Germany process is long, bureaucracy is high, and visa chances are low. A lot of people, they have even private university admission, but they don't get the visa. But on the other side, in Hungary, the visa chances are very bright, और easily आपको student visa पे जो है एडमिशन मिल जाता है, और इजीली आपको वीज़ा भी मिल जाता है, बिकॉज वीज़ा प्रोसेस इज़ फास्ट एंड ऑनलाइन. यहाँ मैं एक और पॉइंट ऐड करूँ, जॉब सीकर वीज़ा एंड वर्क वीज़ा इन जर्मनी इज़ कंपैरेटिवली इजी, बट इन हंगरी इट्स डिफ़िकल्ट. हंगरी में जॉब जो है वो मार्केट डिफरेंट है, जर्मनी की जॉब मार्केट डिफरेंट है. हंगरी में जो है वो आजकल पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, हमारे जो है देसी लोगों के लिए वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा जो आजकल बंद हुआ हुआ है और उसकी अपॉइंटमेंट बंद हुई है, तो इट्स अ प्रॉब्लम. सो डोंट फॉल इन पार्ट दिस एजेंट के. अगर कोई आपको कहे कि जी मैं आपकी अपॉइंटमेंट ले देता हूँ और आपका वीज़ा आने वाला है, ये सब ड्रामा है. दिस आर द अपडेट्स. सो ऑन द अदर साइड, जर्मनी वर्क वीज़ा अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो आपका वर्क वीज़ा, ब्लू कार्ड वीज़ा, that is comparatively fast compared to sometimes student visa. So that is a quick update. Last but not least is weather, culture and food. Germany में मैं 2-2.5 साल से रह रहा हूँ. Weather is cold, is harsh, especially winter. People are little cold also. They are very very, very formal. They don't speak, they don't talk you much, and they don't make friends. फूड में भी आपको लिमिटेड ऑप्शन है, हलाल फूड की भी, until unless you are living in not a big city. But on the other side, Hungary is very, very friendly. Hungary is like a very modern country of Europe, like very friendly, like Spain और इटली के बारे में मैंने सुना है कि they are very friendly. Similarly, Hungary is also very friendly people. English language is highly spoken. Everybody speaks in English. Nobody will talk to you in Hungarian. बाय द वे, हंगेरियन लैंग्वेज जर्मन से भी मुश्किल है, बट हंगरी में जॉब और जो है ऑड जॉब या दूसरी भी कोई जॉब, स्टूडेंट्स जॉब्स के लिए भी लैंग्वेज की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. आप इंग्लिश लैंग्वेज में ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं. ऑन द फूड साइड, देयर आर लॉट ऑफ हलाल फूड अवेलेबल. सिटी लाइफ इज़ वेरी गुड. बुडापेस्ट इज़ वेरी लाइवली सिटी लाइक दुबई. आप दिन रात आप वहाँ घूमें फिरें, लाइट्स ऑन हैं, लोग घूम रहे हैं, एंड इट्स सिक्योर एंड इट्स फाइन. सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जर्मनी इज़ इंटायरली डिफरेंट. जर्मनी में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है. 5-6 बजे के बाद शाम को आपको लोग वहाँ पे कम नज़र आते हैं. रात 10 बजे के बाद सन्नाटा है, एंड द पीपल आर वेरी फॉर्मल. वो एक दूसरे को स्पेस देते हैं और वहाँ पे इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है. So this video is all about Germany and Hungary lifestyle. If you have any question, you can ask me in a comment. I will try to answer you, and see you in the next one. If you like this video, subscribe and like this. Bye.